एक सत्य घटना पढ़ रहा हूँ। पहले आप सुन लें तो उसके बाद फिर मैं उस तथ्य का स्पष्टीकरण दूंगा। ये बात 1910 की है, ऐतिहासिक घटना। जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक किशोर बेंच के नीचे छुपा हुआ था। उसके पास टिकट नहीं था। वो घर से भाग खड़ा हुआ था। उसके पास पैसे भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, जो उसका सर काट के ले आए। तो और उसके बाद वो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए। और स्टालिन सुने होंगे ये नाम, आइंस्टाइन सुने होंगे, वैज्ञानिक बहुत बड़ा, और अपने मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये सब लोग उससे मिलकर बहुत आनंदित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ था वुल्फ्स मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था। 1910 में वुल्फ्स मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है, जो रूस में प्रकाशित हुई और उसे बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा में उसने लिखा है अबाउट माई सेल्फ। उसने उसमें लिखा है कि उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस ट्रेन के नीचे फर्श पर छुपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा, वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते। ये कौन कह रहा है बाद में बताऊंगा, जो लिख रहा है, जिन्होंने ये विवरण दिया है, जिसकी आत्मकथा के बारे में ये किताब के अंश हैं। टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज़ और मेरी श्वास का ठहर जाना। गौर करिएगा वो क्या कह रहा है। भय है और भय के कारण श्वास ठहर गई है। यह मैं कह रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ घटना का। लेखक तो घटना बयान करके बात आगे बढ़ा रहा है। और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना, ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आकर पूछना, यंग मैन योर टिकट, यानी कि टिकट कहाँ है। टिकट चेकर पूछ रहा है, टीटी। मैसिंग के पास तो टिकट नहीं था, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा, अखबार का रद्दी टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंखें बंद की और संकल्प किया कि यह टिकट है कागज़ का टुकड़ा, टिकट है। और उसे उठाकर टिकट चेकर को दे दिया। और उसने मन में सोचा कि भगवान है, परमात्मा है परमात्मा, ईश्वर को साक्षी कर रहा है, विदेशी है, परमात्मा को साक्षी कर रहा है। और यहाँ उसके मन की सरलता, कितना बड़ा विश्वास। और टिकट चेकर को दे दिया। मन में सोचा कि परमात्मा है, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए, उसे टिकट चेकर को या कागज़ का टुकड़ा टिकट दिखाई पड़ जाए। टिकट चेकर ने उस कागज़ को पंचर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा, व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई आर यू लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास है तो सीट के नीचे क्यों छिपे हुए हो, क्यों पड़े हुए हो। मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया उसके बाद। अब देखिए, वो अवस्था एक
उस संक्रमण की अवस्था होगी कि मन सक्रिय हो गया। सत्य में जो मन में सोचा, जो संकल्प किया, जो धारणा की, उसकी तरंगें, ये व्याख्या मेरी है। यहाँ से मैं तो कहानी आगे बढ़ा दूंगा, और भी चमत्कार है, लेकिन शायद आपकी समझ में ना आए, इसलिए मैं साथ के साथ कुछ विश्लेषण कर दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो मैसिंग को अब मन दूसरी अवस्था में, मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। इस घटना के बाद पिछली आधी सदी में 50 वर्षों में ज़मीन पर सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, उस धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव था, उसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव था। भारतीय धारणा क्या होती है, पतंजलि की धारणा क्या होती है, गीता की क्या धारणा होती है, उसे नहीं पता। उसने कभी गीता नहीं पढ़ी, उसे योग का पता नहीं, लेकिन मानसिक शक्ति धारणा के समकक्ष खड़ी हो गई। आप अगर मुझे सुनते हैं, जो मेरे नियमित श्रोता हैं, वो अलग बात है कि ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं 200-250 से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। जो मेरे वीडियो को बार बार सुनते हैं, कुछ नोट्स करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि मैं प्रश्न इकट्ठे करता हूँ यूट्यूब पे, और उसके बाद आपको उत्तर देता हूँ। शाम के 5 बजे मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, उनमें से जो काम के होते हैं उन्हें नोट करता हूँ। तो सामूहिक रूप से जो मुझे प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है, जो अधिक लोगों के काम का हो, तो मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1940 में एक नाटक के मंच पर, जहाँ वह अपना प्रयोग दिखला रहा था, लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस ने आकर मंच का पर्दा गिरा दिया। मुझे लगता है थोड़ा सा और बता दूं, मानसिक संक्रमण, यानी उसने जो सोचा वह विचार टीटी के मन में संक्रमित हो गया, क्योंकि ईश्वर साक्षी है और उसकी प्रार्थना है। प्रार्थना का अलग कारण है, प्रार्थना की अलग पहुंच है। प्रार्थनाएं बहुत ऊंचाई के लेवल पे पहुंचती हैं, ब्रह्मांड के जगत में, ईश्वर तक। वो आपको योग की भाषा में, तंत्र की भाषा में, योग की नहीं, प्राणों के प्राणों में हवन के बाद, आज्ञा चक्र की स्थिति के बाद, कि वहाँ से आप संकल्प करते हैं और आपकी प्रार्थना वहाँ कार्य कर गई, ब्रह्मांडीय चेतना उसमें प्रवेश कर गई। पिछले अंक में मैंने मंत्र के विषय में बताया था, यानी मंत्र में चेतना का प्रवेश कर जाना। एक हिस्से में आपकी चेतना काम कर रही, जितनी आपकी आत्मशक्ति है, मानसिक शक्ति है, या आत्माओं की शक्ति है, जो ब्रह्मांड में पहले ही हैं, लोकांतरों में। श्रोताओं, मैंने भी कुछ लोगों के वीडियो का अध्ययन किया। आप गौर करें, कितना समझा के कोई नहीं बोल रहा, और ये मेरी सारी जो आपको समझाने की प्रक्रिया है, मैं कोई संत महात्मा गुरु तो हूँ नहीं, एक मामूली साधक हूँ। लेकिन आप लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ठगे जाते हैं, औरतें भी ठगी जाती हैं, शरीर और मन सब लौटा बैठती हैं, और ये गुरु लोग जितना शोषण होते हैं, करते हैं। तो आप लोग असली और नकली, जिनके पास छोटी सी सिद्धि है, उससे बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। उससे आगे वो नहीं जानते, लेकिन तरह तरह से अपने आप को, अपने आश्रमों को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टमों को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। मैं परिश्रम से कमाए हुए अपने गुरु के आदेशानुसार अपनी कमाई की रोटी खाता हूँ, उतना ही काम करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं।
ज़्यादा लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना, क्योंकि उससे चेतना का अर्थ मैं क्यों ज़्यादा शक्लें देखूं लोगों की, जितने से मेरा खर्चा चल जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के उत्तर नहीं दे पाता, बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाता, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको जो मैं दे रहा हूँ, जो भी मैं दे रहा हूँ, उससे आपको ऐसे गुरुओं को ढूंढने में मदद मिलेगी कि आप धोखा नहीं खाएंगे। तो मेरा प्रयास ये सार्थक होगा। आप छोटी मोटी सिद्धियाँ और बड़े स्तर की सिद्धियों से भी प्रभावित नहीं होंगे, असली व्यक्ति को ढूंढेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो वो संक्रमण हो गया। और अगर दूसरे रूप में देखूं, आपने बचपन में असली भी नज़रबंदी के खेल हुआ करते थे। इंद्रजाल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारे भारत में हैं। अंकोल के बीज के इंद्रजाल के अंदर बहुत प्रयोग हैं। और बड़े प्रयोग हैं उसमें कि भाई आप मरे हुए नेवले के मुंह में अगर अंकोल का बीज रख दें, अब उसमें इंद्रजाल में ये नहीं लिखा हुआ है या कि साथ में कोई मंत्र जपना है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं गुरुओं के अधीन है। बहुत लोग कहते हैं नहीं हुआ। अंकोल बहुत चमत्कारी है, उसके बीज में, तेल में वैसे भी बहुत सारे गुण हैं। उसका फल हाथ में पकड़ लोगे, पकड़ने मात्र से 5 मिनट में आपको दस्त लग जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंद्रायण का फल हाथ में पकड़ लोगे तो दस्त लग जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, आपा मार के बहुत सारे प्रयोग हैं। कान में उसकी लकड़ी लगा देने से जहरीले कीट पतंगों का जहर उतर जाता है। कस के पकड़नी पड़ती, नहीं तो लकड़ी कान में घुस जाती है। तो बहुत सारे प्रयोग हैं। अब ये विदेशी, मैं इसकी थोड़ी सी, और बहुत सारा है कि टाइम ना खर्च हो जाए, क्योंकि 12 मिनट तो अभी ही हो गए। खैर चलिए देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि साथ के साथ समझाऊँ, लगता कि ऐसा ना लगे आप एक कहानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आखिर में सारांश क्या दूंगा कि आपको आज क्या ग्रहण करने को मिला। तो वो शो करने लगा, जो सोचता है वो बिल्कुल दिखता है। वो अंकोल वाला मैं पूरा कर देता हूँ कि अगर अंकोल का बीज और उसके तेल को मंत्रों से सिद्ध कर ले, मानसिक शक्ति से, आत्मिक शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति विराट होती है। वो पतंजलि की योग शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं, खुद आती हैं। ये ढोंगी गुरु लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं भटकाता। पहले आए तो सही, आप का ध्यान ईश्वर में है, आत्म साधना में है, लेकिन वो शक्तियाँ आपकी इंद्रियां के विराट स्वरूप शुरू हो जाते हैं। तो जब अंधेरे में अगर सांप के मुंह में बीज रख के वो वृक्ष निकल आया, अंकुल का बीज, और उस बीज से आपने तेल निकाला, यानी वो खाद, तो आपको कमरे में चारों तरफ सांप ही सांप नज़र आएंगे। वो एक भ्रम होगा, सांप दिख रहे हैं, जो देखने वाले कहेंगे। बचपन में ऐसे कुछ प्रयोग मैंने देखे हुए हैं गांव में, और मैं भारत के नए गाँव में यात्रा करता रहा हूँ। मरे हुए नेवले के मुंह में रख देंगे अंकुल का बीज, उससे जो वृक्ष होगा तो वो उसे मंत्रों से सिद्ध करेंगे। और अभी मैं कुछ जीवित लोगों के प्रयोग के बारे में जानकारी दूंगा। तो क्या होगा कि वो आपको नेवले नेवले दिखाई देंगे। किसी पक्षी के मुंह, मान लो तोते के मुंह में आपने वो बीज रखा और उससे जो वृक्ष पैदा हुआ ज़मीन के अंदर से, तो उन बीजों से तेल निकाल करके उस तेल को कितने दिन तक मंत्रों से सिद्ध करना है, यानी मंत्र चेतना उसी फ्रीक्वेंसी की, साबर मंत्र नहीं, तांत्रिक मंत्र। इतनी शक्तिशाली तरंगें होनी चाहिए जो ऋषियों ने दिए हैं मंत्र। साबर वाले बाद के गुरुओं के हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, उसमें उर्दू मंत्र भी हैं। वो मंत्र नहीं है, मंत्रों के समकक्ष। जैसे मैं कहता हूँ कि रामायण भी क्या है, एक साबर मंत्र की भांति है। वो इच्छा शक्ति, मन की शक्ति से चल रही है उनकी जितनी चौपाइयाँ हैं। मुस्लिम तंत्र के अंतर्गत कुरान के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, तो वो भी मानसिक शक्ति के प्रयोग हैं। वो एक जगह जा कर के उसके आगे नहीं चलते। इसलिए हमारा हिंदू तंत्र जो है, सनातन तंत्र जो है, वो उनके सबको काट देता है।
अब बहुत से लोग कहते हैं मेरे से मिले हुए हैं, अब तो कम मिलता हूँ, कि नहीं जी मुस्लिम का किया हुआ वो एक सूअर के दांत की तरंगों से हट जाता है। हमारे मंत्र सक्रिय हो जाते हैं वराह अवतार के कारण। तो बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो लोग साधना की दुनिया में, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र साधना में लगे हुए हैं, मुझे सुनते हैं तो वो मेरी बात समझ रहे होंगे। पर्दा डाल दिया गया, मैं अब कहानी पढ़ रहा हूँ, यानी सत्य कथा, सत्य घटना। तो इसके बाद क्या किया गया, पुलिस ने वहाँ बोल दिया कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, कब्जा कर लिया उसके शो पे, क्योंकि मैसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले जाया गया। क्रेमलिन जर्मनी के शहर का नाम। और कहीं का हो तो देख लीजिएगा क्रेमलिन कौन सा शहर है। स्टालिन के सामने मौजूद किया गया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी फिर सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़कर बुलवाया हूँ, तो मैंने तुम्हें इसलिए पकड़कर बुलवाया है कि तुम मेरे सामने सिद्ध कर सको। मैसिंग ने कहा, अब जैसा भी चाहें। स्टालिन ने कहा कि कल 2 बजे तक तुम यहाँ बंद हो। 2 बजे तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के एक बड़े बैंक में। हाँ अच्छा, मॉस्को रूस। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपए सिर्फ अपनी धारणा की शक्ति के द्वारा निकलवा कर ले आओ। यानी जैसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया बैंक काउंटर पे, और संकल्प करो कि यह चेक है 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए जो कैशियर है निकाल के दे दे। तो पूरा बैंक मिलिट्री से घिरा हुआ था। 2 आदमी पिस्तौल लिए हुए मैसिंग के पीछे। ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले गए। उसे कुछ नहीं पता था कि किस काउंटर पे उसे ले जाया जाएगा। जाकर ट्रेजरर के सामने, नगद काउंटर जो होता है, उसे खड़ा कर दिया गया और उसने एक कोरा कागज़ उन 2 आदमियों के सामने निकाला। कोरे कागज़ को 2 क्षण देखा और फिर 1 लाख रूबल निकाल कर मैसिंग को दे दिया। मैसिंग ने बैग में से वो पैसे अंदर रखे, स्टालिन को जाकर रुपए दे दिए, और स्टालिन को बहुत हैरानी हुई। और वापस मैसिंग लौटा, जाकर क्लर्क के हाथ में वो रुपए वापस दिए और कहा कि मेरा कागज़ का टुकड़ा वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज़ देखा तो वो खाली था। जब क्लर्क ने वो खाली कागज़ देखा तो उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसकी समझ के बाहर हो गई बात कि ये हुआ क्या। लेकिन स्टालिन इतने से राज़ी नहीं हुआ। आपको याद दिला दूं, रूस में रास्पुटिन भी हुआ है, जिसने, और रूस ये सब चीज़ें नहीं मानता बाद में, और रूस में ही ऐसी प्रतिभाएं हुई जिन्होंने सारे नियम तोड़ दिए, गुरुत्वाकर्षण के, विज्ञान के, बहुत सारे, आभामंडल के, बहुत सारे। आभामंडल की शक्ति से वो लेडी थी, नाम देख लेना आप, कि घड़ी की सुइयाँ घुमा देती थी, आंखों की शक्ति से भारी चीज़ें इधर से उधर कर देती थी। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले। तो लेकिन स्टालिन इतने से राज़ी नहीं हुआ और उसने सोचा कि कोई जालसाजी हो, शायद अब भी कोई जालसाजी हो सकती है। तो
अब एक बहुत बड़ा प्रयोग, इससे भी स्टालिन को भरोसा नहीं आया और भरोसा आने जैसा भी नहीं था। लेकिन स्टालिन की पूरी फ़लसफ़ी, पूरा चिंतन, पूरे कम्युनिज्म की धारणा सब बिगड़ती है। यही एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्स का चिंतन अधर में लटक जाए। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर हुआ। उसने तीसरे प्रयोग के लिए प्रार्थना की। अब विनम्र हो गया। अभी तक तो सख्ती थी, आदेश देना, गिरफ्तार कर लेना, एक राजशाही, एक सत्ता का मद। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी, उसने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ बिना किसी अनुमति पत्र के। और यह सर्वाधिक कठिन बात थी क्योंकि स्टालिन जितने पैरे में रहता था उतना पृथ्वी पर उस समय दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रह पाता था। पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में, क्रेमलिन के। अब ये ज्योग्राफी आप देख लेना, क्रेमलिन रूस की बात कर रहे हैं या जर्मनी के। रोज़ कमरा बदल दिया जाता ताकि कोई ख़तरा ना हो, कोई बम ना फेंक दे, कोई हमला ना कर दे। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 नंबर कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है, और तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की ज़रूरत थी। कौन धोखा दे दे क्रेमलिन को। अच्छा, कोई पता नहीं होता था स्टालिन किस कमरे में, लेकिन स्टालिन की खुद की पत्नी को भी पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में। स्टालिन के सारे कमरे जिनमें स्टालिन रहता था करीब करीब एक जैसे थे, जिनमें वह कहीं भी हो सकता था, किसी क्षण भी हट सकता था। सारा इंतज़ाम हर कमरे में था। ठीक रात के 12 बजे और ठीक रात के 12 बजे पहरेदार पहरा दे रहे थे और मैसिंग ने कहा, मैसिंग जाकर स्टालिन की मेज़ के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन इंतजार कर रहा था। स्टालिन कांप गया और स्टालिन ने कहा, यह तुमने कैसे किया? यह संभव है इतने पहरे में? अब उत्तर सुनिए और समझिए। मैसिंग ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि आई एम बैरिया। बैरिया कौन था? बैरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, सबसे बड़ा अधिकारी था। स्टालिन के बाद दूसरे नंबर पे वो था जिसके पास सारा सिर्फ सुरक्षा का इंतज़ाम था। बस मैंने सिर्फ इतना भाव किया कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे, सैल्यूट करने लगे और मैं भीतर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वह रूस में धूमधाम से रह सकता है, घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है और प्रमाणिक है। 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी। इससे पहले जिन लोगों के पास मानसिक शक्तियाँ थी उनकी हत्या कर दी जाती थी। इससे पहले रास्पुटिन हुआ जिसने रूस के जार और जरीना को, यानी जरीना उसकी साम्राज्ञी जो थी
उसे जांग पे बैठाता था, ये सारी घटनाएं हैं और ये आपको सब मिल जाएंगे। ये तो अभी 70-80 साल पुराना इतिहास है। रूस में उसने आंखों की शक्ति का प्रयोग किया था। आंख मिलाई और सेना के बड़े बड़े अधिकारी, सब सत्ता परिवर्तन। वो कुर्सी पे नहीं बैठा, उसे राजसा ही नहीं, लेकिन पूरे राजतंत्र में उसका एक छत्र राज था, बेताज बादशाह था। पढ़ लीजिएगा उसकी आंखों की शक्ति की कहानी। जब वो आंख मिलाता था तो सामने वाला भूल जाएगा और जब वो विचार संक्रमित करेगा उसी विचार से ग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो जैसे प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद सेना का जनरल हो, जो सुरक्षा घेरा जिसने दिया हो प्रधानमंत्री को, अजित डोभाल जी हों या कोई भी हो जिनको अनुमति हो प्रधानमंत्री से मिलने की, और एक साधारण आदमी केवल संकल्प करे कि मैं राजनाथ सिंह बन गया हूँ, मन की शक्ति कहेगी बन गया हूँ, आत्मशक्ति करेगी हूँ, दोनों में अंतर है। और ये शक्तियाँ आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले के अंदर आत्मशक्ति, उसका वास्तविक रूप भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि वहाँ अणिमा लघिमा गरिमा आदि शक्तियाँ, महान ईश्वरीय शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं और मन की शक्ति समकक्ष खड़ी हो जाती है। वो शुंभ निशुंभ बन जाती है, महिषासुर बन जाती है, योग माया के अंश मात्र से। और कृष्णत्व जो है वो आत्मशक्ति है, या शिवत्व है वो आत्मशक्ति है। इसकी व्याख्याएं फिर कभी और कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा इशारे में समझिए कि हम मेन विषय पे चल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी अगर उलझी हुई है तो उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आत्मशक्ति नहीं मिल रही तो मन की शक्ति के प्रयोग कीजिए। इससे पुराने वीडियो में दे चुका हूँ। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप आध्यात्मिक हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ हमेशा जो योग साधक हैं या तंत्र साधक हैं और असली तंत्र की साधना करना चाहते हैं। सही गुरु नहीं मिले, छोटी छोटी सिद्धियों से आज लोगों ने रोज़गार बना लिया है, दरबार लगा रहे हैं, धंधे कर रहे हैं और लूट खसोट भी कर रहे हैं। तो असली अगर आप हैं, असली की तरफ जाएंगे, असली व्यक्ति से मिलेंगे, तो जैसे डॉक्टर फीस लेके सेवाएं कर रहा है, आप प्रसन्न करके, जो डॉक्टर से भी निराश हों और मीडिया आपकी परीक्षा लेने लगे तो वहाँ भी आप खरे उतरें, कोई अधिकारी परीक्षा लेने लग जाए तो वहाँ भी आप खरे उतरें। असली शक्ति ऐसी होती जैसे ये। और कोई झूठे शक्तिपात करके अपने आत्मज्ञान ले लो और मैं तो आत्मज्ञान के रास्ते पे हूँ, सावधान, खतरा। ये मन की शक्ति के खेल हैं। और अभी बता रहा हूँ, मैं थोड़ा नाम लेके भी थोड़ा सा बता दूंगा, इससे समझा दूंगा कि वो शक्ति कैसे आती है आपको, कैसे वो खेचरी भूचरी और संभवी मुद्राएं लग जाती हैं। और फिर जैसे ही तुम्हारा ध्यान टूटता है मानसिक शक्ति वाला, तो फिर वही बदतमीज़ें आप लोगों में आ जाती हैं, वही आपके स्वभाव सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं या और कुछ समस्या थोड़ी बहुत हल हो गई। तो वो कैसे होता है वो बता दूंगा, उसमें आपके भाग्य का भी योगदान होता है। तो खैर, कार्ल ऑटो विस्ट नाम के एक व्यक्ति की 1937 में रूस में हत्या कर दी गई थी। स्टालिन को जहर दे दिया गया था क्योंकि वो मर नहीं सकता था ऐसे, जब तक वो आँख मिला सकता है या आँख बंद करके संकल्प दे सकता है। धोखे से मार दिया गया उसे। और स्त्री प्रसंग में उसे एक सुंदरी स्त्री ने जहर दिया गया। राजशाही तंत्र, किसी सेनापति ने षड्यंत्र किया था। कह रहे आप पढ़ लीजिएगा वो, मुझे हम यहाँ दूसरे ढंग से आते हैं स्टालिन की आज्ञा से, क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था, उससे कम्युनिज्म जो पदार्थवाद है, मैटेरियलिस्ट है, भौतिकवाद की जो धारणा वो बिखर जाती है, विज्ञान की धारणाएं टूट जाती हैं।
तो अगर धारणा इतनी मजबूत हो सकती है, स्टालिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग के अध्ययन में निकलेगा, क्योंकि जिस आदमी ने कहा अल्टीमेट वेपन है युद्ध का, या आखिरी हथियार से ही युद्ध हो सकता है, नहीं, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राइटर के हाथ में अणु बम हो उसकी धारणाओं को प्रभावित किया जा सकता है, वो चलाएगा या नहीं चलाएगा। यहीं बैठे बैठे अगर आदमी का फोटो है तो मानसिक शक्ति की तरंगों से उसके बटन को दबाने से रोका जा सकता है। प्रयोग चल रहे हैं। एक हवाई जहाज बम फेंकने जा रहा है और उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है, वो वापस लौट जाएगा, अपनी राजधानी पर गिरा दे तो गिरा सकता है। ये मैं पढ़ रहा हूँ। नामो ने कहा दी अल्टीमेटम वेपन इन वार इज गोइंग टू बी साइकिक पावर। यह धारणा की जो शक्ति है आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी। महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। ये लेख और जो मैं पढ़ रहा हूँ, भगवान श्री रजनीश, उनका दूसरा नाम आप जानते ही हैं। प्रस्तुति स्वामी अद्वैत भारती, बोधिमठ इंटरनेशनल, कोसी, डुमरी, पूर्णिया, बिहार। तो ये उनका लेख है और ओशो की किताब से दिया गया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे श्रोताओं, आपने कई बार पूछा जाना, और मैंने एक वीडियो दिया था तो रामलाल जी के, स्याग जी के, बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो गया कि ऐसे कैसे। मैंने तो तथ्य दिए, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, कई हज़ार उसको देखा गया और मुझे बुलाया गया है। संभव हुआ तो मैं वहाँ जाकर इंटरव्यू लूँगा। एक साधारण व्यक्ति की तरह से दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो। वो मुझे पहले ही दिख रहा है। एक तो वो घोषित करते हैं मैं कलयुग का अवतार हूँ। ओम क्लीं कृष्ण उनका मंत्र है, ये मंत्र जपो, ये स्याग जी ने दिया है। वो कहते हैं रामलाल स्याग जी के फ़ोटो पर ध्यान करो। अव्वल तो उनकी भद्दी शक्ल अच्छी नहीं लगती भाई। योगी लोग बड़े सुंदर बनाए गए हैं, बाबा विश्वदानंद जैसे, कपिल देव महाराज जैसे, जितने ऋषि मुनि हैं सब सुंदर। ओशो भी सुंदर ही थे। भगवान रजनीश उर्फ भगवान रजनीश, या पहले मानो भगवान रजनीश उर्फ जो भी है, और जितने लोग हैं, मेरे गुरुदेव शर्मा जी अति सुंदर व्यक्तियों में से थे। और कपिल देव महाराज जी के तो रूप, सौंदर्य, आभा और छटा का वर्णन क्या करना। क्योंकि साधना से भी, साधना का एक जो साधना कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन धारणा का अतिक्रमण हो जाए, धारणा में प्रवेश हो जाए तो दूसरा हिस्सा ध्यान स्वतः आता। ध्यान दुनिया में कोई लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने कभी ध्यान पे नहीं बोला, मैं आगे बात ही नहीं करता। यहीं तक फ़र्क है दूसरे गुरुओं की। तो अच्छा है, आप सावधान हो जाएंगे, यही बहुत है। तो खैर, और ऐसे गुरुओं से बच जाएंगे। तो वो जो फ़ोटो है, फ़ोटो में वो शक्ति है, मानसिक शक्ति, और मंत्र दे दिया। स्कूल में फ़ोटो लगा दो तो बच्चों को क्रिया होने लग जाएगी। उनके आश्रम में तो माहौल है ही है, तो एक हिप्नोटिज्म पैदा होता है, एक सम्मोहन पैदा होता है। लेकिन जब वो क्रियाएं हट जाती हैं, कुछ लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और तमाम सारे लोग मेरे पास ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होता फ़ोटो पे ध्यान करते हुए, और उनकी आंखें देखो, इतना मोटा तो चश्मा लगा हुआ है, और वो संजीवनी मंत्र दे रहे हैं। भाई, संजीवनी का मतलब शरीर का कायाकल्प, रोग शोक का नष्ट हो जाना, समस्याओं का। ये कुंडलनी है, छोड़ेगी नहीं। तो मैं मान लेता हूँ ना, बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं, और आगे क्या, कुंडलनी जग गई कितनों की,
लाखों की, हज़ारों की, भगवान तो नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण कहते हैं आश्चर्य की भांति 5000 साल पहले। और महाक्रोधी ब्राह्मण जो हैं, दुर्वासा हैं, कपिल जी महाराज हैं, आदि सिद्ध कपिल मुनि हैं, महर्षि भृगु हैं, भगवान व्यास जी, ये सब जो वरदान और शाप देने वाले हैं, उन लोगों को श्रेष्ठतम बोला गया है। बाकी तो सारे ऋषि हैं, बाकी तो सारे मुनि, लेकिन उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो श्रेष्ठ का चुनाव करिए। और एक और बात, फिर से कोशिश करता हूँ कुछ समझाने की। वो मानसिक शक्ति की धारणा थी, दूसरी धारणा आत्मशक्ति की, आत्मिक धारणा। फर्क ये समझिए कि हनुमान जी के पास है आत्मिक धारणा, आत्मशक्ति की, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। और सुरसा के पास है मानसिक शक्ति की धारणा। वो भी विशाल मुंह करती है, हनुमान जी भी बड़े करते हैं, फिर हनुमान जी छोटे होकर के मुख में प्रवेश करके और निकल जाते हैं, क्योंकि वरदान है। और ऐसे प्रयोग, एक जादूगर था जिसका नाम आप ढूंढ लीजिएगा, जो हथकड़ी बेड़ी जकड़ करके बॉक्से में, कई बक्सों में बंद करके टेम्स नदी में उन्हें डाल दिया जाता है, और वो सेकंडों में हथकड़ी बेड़ी से बाहर आ जाते हैं। मानसिक शक्ति के कारण शरीर को छोटा बड़ा करने की शक्ति उपलब्ध हो जाती है। आगे उनकी कैसे मृत्यु होती है देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया। पीसी सरकार ने भी ऐसे प्रयोग किए हैं जो विज्ञान का अतिक्रमण कर जाते हैं और अपने राज को अपने साथ ले गए। और मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ कहते हैं कि जितना आप जानते हो उतना तक तो बचा सकते हो, अयोग्य और नालायक बाकी मैं अपना सब बता चुका हूँ। धैर्यहीन व्यक्ति बहुत प्रयोग किए जीवन में, और अब तो ज़िंदगी समेट रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे सामानों की, मेरे प्रयोगों की सब दुर्गति, क्योंकि जिनके भाई शादी बच्चे हैं नहीं, कोई योग्य शिष्य है नहीं, तो सब अस्त व्यस्त बिखर जाएगा। मैं आपको आदरणीय डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी का नाम लेते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, यंत्र विद्या के रहस्य की बात करते हुए थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। वो ये बात समझाने के लिए कि क्या धारणा, यंत्र की धारणा कैसे, कुछ मैंने जो पुराना वीडियो दिया है जोधपुर से, लिखने वाले यंत्रों की शक्ति के प्रयोग की, समस्याओं के समाधान से और समाधि तक लिखते लिखते आपका हाथ थम जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, धड़कनें रुक जाएंगी, और आप ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। आगे समाधि है। यंत्र विद्या का, यंत्र शास्त्र ऋषियों का कह रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ प्रयोग मैंने शुद्धिकरण किया है। ये तमिल भाषा का दक्षिण भारतीय मठ से फ़ोटो खींचा गया है। इसे मैंने शुद्धिकरण किया और ज़्यादा परिष्कृत किया है, प्रयोग करके देखा है। अगर ये यंत्र हमारे सर पे हो तो हम काल के परे चले जाएंगे। अगर ये भोजपत्र पे हमारे सर के ऊपर लगा और हम नीचे धारणा के लिए बैठते हैं तो आत्म धारणा में स्थित हो जाएंगे। भोजपत्र पे हो तो किसी को कोई धातु ज्योतिष के अनुसार तांबे की धातु सूट ना कर रही हो तो भोजपत्र बड़े साइज का, और अष्टगंध जो मैं बता चुका हूँ, अगर तगर, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोलोचन आदि शुभ मुहूर्त में मिलान करके लिख के ज्योतिष में वो किरणें आकाश में मिल जाएंगी। और आपके लिए शुभ ज्योतिष अलग है, सार्वजनिक रवि पुष्य गुरु पक्ष नहीं, नुकसान कर जाएगा। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, तो आपसे मिलते जुलते जो लोग होंगे वो सारे उसके नीचे बैठेंगे, वरना दूसरे लोगों को, किसी को उचाट भी हो सकता है। कुछ सार्वजनिक यंत्र होते हैं, उसमें फिर मंत्र नहीं लिखे जाएंगे ऊपर यंत्र के अंतर्गत। तो ये धारणाएं हैं। अब क्या सचमुच धूमावती तंत्र का प्रयोग करेगा, भैरवी तंत्र का प्रयोग करेगा, तो वास्तव में आपकी शक्ल किसी के सेनापति, जैसे आप कल्पना करेंगे वैसे हो जाओगे।
जैसे इंद्र ने रूप बदल करके अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया था। और संयमी लोगों को यह विद्या मिलनी चाहिए, तंत्र के प्रयोग, यंत्र के प्रयोग, यंत्र की अपरंपार, लिखने वाले की, धारण यंत्र की अपरंपार शक्तियाँ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मृत्यु का वर्णन कर ले, शास्त्र कहता मर जाओ, मृत्यु का वर्णन कर लो, लेकिन अयोग्य व्यक्ति या धैर्यशील को नहीं। आजकल चाहता है जरा सा मैं कुछ कमरे में झाड़ू लगा दूं, पोंछा लगा दूं, कपड़े दूं और जल्दी से मुझे दे दें गुरुजी और मैं गुरु घंटाल बन जाऊं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा ऐसा। हम तो बरसों बरस इंतजार करते थे। ये अलग बात हुआ कि हमें कई बार हम में भी धैर्यहीनता रही और हम आगे चले गए। मैं भाग्यवान हूँ कि शर्मा जी तक पहुँचा, शर्मा जी के बाद फिर कपिल देव महाराज तक पहुँचा। और हमें बाद में पता लगा कई दफ़ा अपनी अधैर्यता के कारण हम समझ नहीं पाते गुरु को। पता लगा कि गुरुदेव बिल्कुल सही मार्ग पे, हमारी धैर्यशीलता नहीं थी, हम समझ नहीं पाए। हो सकता मिलने वाला। ये भाग्यवान हूँ कि चलो उनकी शरण में आ गया मैं और मुझ पर कृपा हो गई। इतनी भी है, जितना मैं लायक बनूँगा उतनी कृपा होगी। तो अब ये यंत्र परिष्कृत करके बहुत ज़्यादा ये स्वरूप है, देख रहे हैं, इनके अंदर मंत्र हैं, तो वो हटा दिए जाएंगे। तो फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसमें से लेंगे, मुझे मालूम है कि एनलार्ज करके और बनाएंगे यंत्र, तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा है। यंत्र बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको हानि कर जाएंगे। कोई कोशिश करेगा मेरे यंत्रों से बनाने की, और कुछ बहुतों को धनदा यंत्र की तलाश है। धनदा यक्षिणी, धनदा योगिनी और धनदा महाविद्या के समकक्ष परमेश्वरी भगवती का कमला महाविद्या का स्वरूप। ये दोनों में अंतर है, सब में अंतर है। तो एक प्रयोग छोटे छोटे यंत्र विद्या के कि सच में वैसा नहीं, लेकिन मैंने कल्पना की अगर, तो कल्पना इच्छा शक्ति ने बदल दी उस यंत्र के प्रभाव से। मेरे गले में यंत्र पड़ा है और मैंने संकल्प किया मंत्र शक्ति का। यंत्र सिद्ध है, वो आग के दूध से सिद्ध है, जड़ी बूटियों के रस से सिद्ध है, या वही मंत्र है आकाश का ज्योतिष भी सक्रिय है और वो सिद्ध हो गया। तो आदरणीय रुद्र, और मैंने ये प्रयोग सुधार किए बहुत सारे, बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हुआ। देखिए ये भी मैं दिखा रहा हूँ, ये अगर दिख रहा हो आपको तो यंत्र की किताब में अपने हाथ से बहुत सारे यंत्रों के प्रयोग किए हैं। ये बहुत सारे कोड लिखे हैं और ये भी किताबें मैं दे जाऊंगा, बहुत सी बेच जाऊंगा। शुरू कर दिया मैंने अपने आप को छोड़ना, क्योंकि समेटते समेटते ज़िंदगी का टाइम मेरा आ जाएगा और सब फिर मेरे जो रिश्ते नाते के लोग हैं वो उनके लिए सारा सामान मेरा कबाड़ा होगा। तो समय रहते, क्योंकि मैंने बहुत से योग्य लोगों की सामग्रियों की दुर्गति देखी है, उनके परिवार को तोल के भेज दिया गया, दुर्गति हुई। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि उन्होंने नुकसान कर दिए उनके अपमान होने से। वो एक सॉफ्टवेयर जैसा है कि वो लोग तो चले गए, लेकिन वो तंत्र शक्ति उस यंत्र में रह गई। अपमान होती या अशुद्ध होते ही उसने नुकसान परिवार में करना शुरू कर दिया, या कहीं खोने में पड़ी थी। तो बहुत सारे अजीब रहस्य हैं। मैं तथ्य में बताना क्या चाहता था, रुद्रदेव त्रिपाठी जी का नाम लेते हुए यंत्र की शक्ति कि यंत्र धारण किया या यंत्र रख दिया, यंत्र छुपा दिया गया। एक राजा की सवारी निकली, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा तो देर लगेगी। तो उन्होंने उदाहरण दिए हैं। महान आदमी थे, महान चेतना के व्यक्ति थे डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी, और खाली किताब से आप तंत्र सिद्धि या यंत्र सिद्धि या मंत्र सिद्धि नहीं हो सकते, क्योंकि प्रयोगशाला के लिए, प्रयोग के लिए ज़रूरत है गुरु की, प्रैक्टिकल गुरु की। एक ढोंगीपुरी का भेजियो भेज दिया अभी जयंती टिकाचिया ने कि हनुमान जी से कहो कि आपका कोई गुरु नहीं है। अरे भाई, हनुमान जी भगवान है, ब्रह्म शक्ति है, ईश्वरीय द्वार हैं, उन्हें भगवान की तरफ से मानो। गुरु के रूप में गुरु ही हो सकता है। गुरु सेवा, गुरु भक्ति, बहुत सारी चीज़ें हैं। तलाशने से मिलता है। नहीं है तो भगवान, नहीं गुरु है तो मैंने क्या कहा, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे भगवान के रूप में। गुरु तभी तो होता है जब आदमी को समाधि की परम अवस्था उपलब्ध होती, तब कृतज्ञता होती है।
तब तक गुरु समझ में नहीं आता, तब कहेगा कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। पहले गुरु ब्रह्मा विष्णु बहस नहीं है, पहले तो वो बड़ा क्रोधी लगेगा, सताने वाला लगेगा, परेशान। अहो दौ में ऋषि ने तो बड़ा सताया, लेकिन उसके बाद वरदान दिया बिना पढ़े। मुझे बहुत कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से आया, और मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष मुझे उन्हीं के आशीर्वाद से है। मैंने सीखा नहीं सीखा। और जानते हैं लोग मेरे शहर के, मैं तो दूसरों के पास उन लोगों के नाम लिए हैं जो कहता हूँ कुंडली वहाँ दिखा के आओ, मैं यज्ञ कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। यज्ञ भी उनकी देन। ये बातें मैं इसलिए बार बार दोहराता हूँ ताकि आप तलाश जारी रखें और निराश ना हो। उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी घिरी हुई है, समस्याओं से परेशान है। तो यंत्र उन्होंने ऐसे लिख दिया बीच सड़क पे। तो राजा की पंडित जी महाराज थे। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है? पहले लोग हाथी से उतरते थे, रथ से उतरते थे, नंगे पैर होते थे, प्रणाम करते थे। तो मथुरा का वर्णन है शायद, मथुरा घाट का। राजा की सवारी निकल रही है, घाट के पास का। राजा मद में चला गया। रोज़ निकला करती थी। अगले रोज़ को जब सवारी निकली तो उन्होंने रास्ते में यंत्र बना दिया, धूल में ही यंत्र लिख दिया। जैसे यंत्र मैं बता चुका हूँ, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत 2 भागों में, 1 घंटे का एक और शायद 1.5 घंटे का, आधा घंटे का दूसरा। हाथी वहीं घूमने लग गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। सारी कोशिश कर ली। एक बूढ़े मंत्री ने बताया उनके कि महाराज यहाँ पंडित जी रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। राजा हाथी से उतरा, प्रणाम किया, और बस उन्होंने उसका काट कर दिया, आगे बढ़ गया। तो आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, धर्म, अर्थ, कोई भी सीधे आत्मज्ञान की बात करे तो सावधान हो जाइए कि मैं तो आत्मज्ञान ही मुझे। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं आत्म कैसे जानोगे? सबसे पहले आपकी समस्याएं, दुनिया भर के झंझटों से आप घिरे हुए हो, तो उन्हें समाधान करते हुए सब ऋषि करते हैं। वही मार्ग है, आपकी समस्या सुनी जाए, आपको ठीक किया जाए, और धारणा, मंत्र, क्रिया जो भी है, प्राण यज्ञ के आपको लायक बनाया जाए। तो ये विधान है। जाइए उन गुरुओं के पास जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, जाइए जिस गुरु की आप सेवा में है, और कोई किरण, कोई तरंग नहीं, खाली थोड़ी देर का सम्मोहन, गुरु के पास जा रहे हैं, एनर्जी मिल गई और ये हो गया, कोई दृश्य दिख गए। वो दृश्य सब अस्थायी हैं, कल्पनाएं हैं, उनसे बचिए। ऐसे प्रयोग, मेरा प्रयोग देख लीजिए, शक्तिशाली प्रयोग देख लीजिए, और डाल दूंगा। खैर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरा प्रयोग, एक मुल्ला जी ने बीसा यंत्र जो है, वो इस्लाम का जो तंत्र है, इस्लामी तंत्र है, वो अलग हटके हुआ है उनकी हदीसों में। उनके दूसरे चीज़ से जो अलग मौलवी हुए, उनके मुल्ला हुए, या उनके जो खलीफा हुए, जो ने इस्लाम से तंत्र को ईजाद किया, और उनमें कुछ शैतानी आत्माएं भी हैं और कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये उनका कहना है, शैतानी प्रयोग बहुत ज़्यादा है। खैर, दुआएं और फूकना और ये आप जल पड़ना आप देखते ही हैं। सावधान रहिए। हमारा सनातन सबसे शक्तिशाली है, महान ऋषियों की सनातन परंपरा है, इनका मुस्लिम तंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। हमेशा हिंदू सनातन तंत्र साधकों के पास जाइए। मैं विशेष रूप से महिलाओं को कहना चाहता हूँ, मुझसे उम्मीद मत कीजिए, लेकिन मेरी इस वाणी को गांठ बांध लीजिए। बहुत सारे लुटे पिटे औरतों ने फ़ोन किए हैं, शिकायतें दर्ज की हैं, हिंदू लोगों ने भी तंग किया, वो तो करते हैं। तो प्यार के मामले में बता दो, प्रेम के लायक बनिए। कोई भद्दी शक्ल का बुरा सा आदमी है, नहीं कर रही है, आपने अगर कोई वशीकरण कर दिया, कोई आकर्षण कर दिया, तो आपको उसका शरीर मिल जाएगा, मन्नी, और ईश्वर की नज़र में अक्षम्य अपराध है। आपकी मृत्यु कैसे होगी, अब कैसे सब कर्मों की सज़ा मिलती है, आपको अभी मज़े। तो इसलिए निवेदन कीजिए, इस लायक बनिए कि आप किसी का दिल जीत सकें, इस लायक बनिए, प्यार मांग लीजिए। तंत्र इसलिए नहीं है,
आपके अंदर आकर्षण होगा तो दूसरे को छुएगा। खैर, मैं विद्या के अंदर दूसरा यंत्र। तो मुल्ला जी ने घाट पे, वृंदावन का घाट है या मथुरा का वर्णन है, ये उनकी किताब है इसमें। तो मैं जैसे ही पंडित जी जाते थे तो उनके दाढ़ी आ जाती थी इस्लामी ढंग की, और उनका तिलक गायब हो जाता था, चोटी गायब हो जाती थी। तो मेरा मानना यह है कि जब पंडित जी वहाँ घाट पे जाते थे, उस यंत्र के प्रभाव से ऐसा दिखता था जैसा वो कागज़ का टुकड़ा। आप समझ गए? यानी वो यंत्र जो है वो नीचे लिख दिया गया है, जैसे ही पंडित जी का पैर पड़ा या पंडितों का पैर पड़ा, उसके नीचे छुपा दिया गया, तो उसकी तरंगें इतनी शक्तिशाली थीं, आप एक ब्लैक होल में आ गए हैं उस यंत्र के प्रभाव से। उसमें जो भी पंडित जी जाएगा उसकी चोटी गायब हो जाएगी, उसका तिलक होगा नहीं सच में, लेकिन दिखाई पड़ेगा। जैसे कि बाबा नीम करौली, ये क्या नाम है, ये करौली सरकार है, इन्होंने कुछ मानसिक शक्तियाँ सीख ली हैं। अभी कहते हैं मैं स्टेज पे नहीं हूँ, तो इतने मोटे हैं, काले हैं, मतलब आप देख लीजिए उनको, बहुत अहंकारपूर्ण बातें हैं, बड़े हम कह रहे हैं। दूसरा, उनका प्रयोग सच्चा है शायद कुछ, क्योंकि उन्होंने वैदिक पद्धति के हवन से बीमारियां ठीक करना, वो हमारे यहाँ है। अगर सुयोग्य ब्राह्मण है, उनकी एक टीम है, निष्ठावान है, आचरणवान है, मंत्रों का ज्ञान है, और इकट्ठे होकर 21 ब्राह्मण मिलके कुछ कर रहे हैं, यज्ञ विद्या आती है कुछ, तो हवन सामग्री की निश्चित, लेकिन निश्चित दिन में बीमारियां ठीक होनी चाहिए जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हुई। तो ऐसा होना चाहिए। खैर, वो कहते देखो मैं स्टेज पे आ गया। अब वो किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मामूली चीज़ें हैं, वो दीक्षा देने लायक नहीं है, बड़ा साफ कह रहा हूँ मैं। अब ले लो अलग कोई आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या जो गीता में कही गई है, सांस, धड़कनें, योग शक्ति, योग विद्या, पतंजलि योग, हिरण्य योग, दुर्वासा का योग, दुर्वासा ऋषि का योग, ये सब उसकी बातें नहीं है। और उनकी सारी चेतना बाहर है इस टाइम में, हर वक्त बाहर वीडियो, दरबार वीडियो। तो अपने लिए वक्त कितना मिलता होगा, आप खुद सोच लीजिए। शक्तियाँ तो उतने ही कोई आप घुमा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर बाबा, एक ब्रज बिहारी बाबा, उससे भी शक्तिशाली आ गए। तो वो मन की शक्ति के हैं। माँ हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं ना, हनुमान जी का, आज मैं भी बोलूँगा मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, परमेश्वरी जगदम्बा का आशीर्वाद। तो मेरी जितनी चेतना उन्होंने जागृत की हुई है, उसके प्रभाव से बोल रहा हूँ। तो मेरे प्रिय श्रोताओ, जरा देख लो मिनट कितने हैं, मैं सोच रहा हूँ घंटे भर के जल्दी जल्दी करता हूँ, कुछ रह जाएगा तो फिर अगली बार से। तो मेरे श्रोताओं के इस तरह के प्रयोग, तो वो जो है पंडित जी ने दूसरा यंत्र लगा दिया। अब जो मुल्ला जी जाएं तो उनके तिलक आ जाता था और चोटी निकल आती थी और दाढ़ी गायब हो जाती थी। पंडित जी ने ऐसा यंत्र लगा दिया। तो मेरा कहना है वो ब्लैक होल उन्होंने काट दिया, दूसरा लगा दिया। और बदला कुछ नहीं है। मुल्ला जी, पंडित जी दिखाई दे रहे हैं उन तरंगों के प्रभाव से, जिन तरंगों ने घेर लिया है, जो सृजित की गई हैं, एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है। जैसे बाबा विशुद्धानंद के आश्रम में अनुशासन भंग करोगे तो वो आपका विनाश होगा, और ढोंगी गुरुओं का तो विनाश ही होना है। परिवार और वंश का नाश नहीं, परिवार और वंश का नाश न करें, ये लिखा हुआ वार्निंग बहुतों का देखा है। तो आगे बढ़ता हूँ। मेरी इन बातों से एक बात तो सिद्ध हो गई होगी, अभिमंत्रित जल देना, अभी सम्मोहन तिलक लगाना, या खाद्य वस्तु में, बर्फ़ी आदि में अभिमंत्रित चीज़ें देना, अब बहुत सारे प्रयोग पकड़ में आ गए हैं। मैंने बहुत सारी पिछले वीडियो में बताया कि वो आंटी ज़रा रास्ता बताना, और आंटी ने खुद ही जेवर दे दिए, थाने में केस दर्ज हुए, पुलिस वालों की समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे उदाहरण सहित बता दिया, ये सब चल रहा है। आप अपनी ज़िंदगी की उलझी हुई समस्याएं दूर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे मानसिक प्रयोग करना शुरू कीजिए। मैंने किताब के नाम बता दिए हैं, विधियाँ बता दी हैं,
मेरा माँ पार्वती गुफा से जो वीडियो है, साधारण मत रहिए। आप गरीब हैं, साधनहीन हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व की योग्यता आपको ज़िंदगी का रास्ता ज़रूर देगी। ऐसे मेरा दृढ़ विश्वास है उन लोगों से जो मुझसे उम्मीद करते हैं। मेरे इन्हीं विचारों को ग्रहण कर लीजिए, यही मेरी सेवा आप लोगों के लिए। इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ी आपकी मदद नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से कितनों से मिलूँगा साल में, 10-12 लोग। तो आप चलिए, खुद भगवान की कृपा से चलेंगे तो ज़रूर कोई रास्ता मिलेगा आप लोगों को। तो एक बात और, मैं पतंजलि का साधनपाद 2 भाग अध्याय 2 पढ़ रहा हूँ। तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। अभी मन की धारणा पहले, फिर आत्मधारणा, दोनों में अंतर। जो मैंने कहा प्राणों में यज्ञ करते हैं। आत्मधारणा, जो मरते समय आखिरी समाधि का एक मौका बचा हुआ है, किस केंद्र पर कितने प्रकार की समाधियाँ हैं, जितना आपका पूर्व अभ्यास और पूर्व कृपा आपकी ध्यान योग में स्थिति से होगी, तो वह आखिरी अवसर है जो भगवान कहते हैं मन को हृदय देश में स्थापित करके। दूसरी बात, योग्यता और धारणा की परिभाषा देते हैं। परिभाषा नहीं दे रहे, अनुवाद, एक छोटा सा वाक्य। पतंजलि, मैंने कहा ना, छोटे सा वाक्य बोलते हैं। विचार करना आपका काम है। चित्तस्य देशबंध धारणा, किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा। अब चित्त आ गया तो ये आत्मधारणा की बात कर रहे हैं। तो मानसिक धारणा है और चित्त की धारणा, दोनों का अंतर समझिए। और आगे बताने के लिए है, लेकिन घंटा भर होने जा रहा है, तो मैं आज यहीं विराम करता हूँ। और इन सबको बताने का उद्देश्य मैं कह ही चुका हूँ कि प्रखर बुद्धि हो, प्रखर विवेक, आपको विवेक की प्राप्ति हो। किसी नकली गुरु के चक्कर में फंस गए तो आपको छुटकारा मिले। और ऐसे प्रयोगों को स्वयं करें। मेरे वीडियो देख लें, किताबें पढ़ लें, मेरे वीडियो को कई बार चला के देख लें। मैंने हमेशा ठोस बातें कही हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने कहा वो पॉइंट नोट करते हैं, अभ्यास करते हैं। मेरे श्रोताओं, यदि आपको जरा सी भी प्रेरणा मिली हो, कुछ विवेक की प्राप्ति हुई हो, उलझनों में, अंधेरे में, या आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो भी इस YouTube पर विचारों की भीड़ में, भटकाने वाली भीड़ में, एक से एक बड़े महारथी हैं। मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ एक मामूली व्यक्ति हूँ। कुछ भी आपको जरा सी किरण मिली हो तो 2 शब्द लिखिएगा। ओम तत्सत, शुभकामना।